महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसे आज भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें बहुत सारे वीर योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनमें से एक थे महारथी कर्ण। महारथी कर्ण एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अधर्म के पक्ष में होने के बावजूद भी सभी का सम्मान प्राप्त किया था। महारथी कर्ण इतने ज़्यादा वीर योद्धा थे कि उन्होंने अपने बल से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को भी परास्त किया था। लेकिन जितने ज़्यादा शक्तिशाली थे महारथी कर्ण, उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली थे उनके अस्त्र और शस्त्र। आज की इस वीडियो में हम महारथी कर्ण के कुछ अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं अग्निदेव ने किया था। इस अस्त्र को जब कभी भी चलाया जाता था तब आकाश से अग्नि वर्षा की जाती थी। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग सेना को तितर बितर करने के लिए और अपना रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को केवल और केवल वरुण देव के वरुणास्त्र से ही रोकना संभव था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत काल में बहुत सारे व्यक्तियों को था, क्योंकि इस अस्त्र को मंत्र शक्ति से बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इस अस्त्र का ज्ञान कर्ण के अलावा भीष्म पितामह के पास, गुरु द्रोण के पास, अर्जुन के पास और अश्वत्थामा के पास था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था तक्षक अस्त्र। दोस्तों, जो अर्जुन थे, जब उन्होंने खांडव वन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था तो उन्होंने गलती से एक तक्षक नागिन को मार दिया था। तो जो तक्षक नागिन का पुत्र था उसने अर्जुन से प्रतिशोध लेने का फैसला किया, और जब उसे इस बारे में पता चला कि अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद्व होने वाला है तो तक्षक नाग ने कर्ण की सहायता करने का फैसला किया। तो उसने अपने पूरे के पूरे शरीर को एक दिव्यास्त्र में बदल दिया और सीधा कर्ण के पास चला गया। उसके बाद जब द्वंद्व के बीच में जो कर्ण थे उन्होंने तक्षक नाग का प्रयोग किया, तो जो श्री कृष्ण थे वो जानते थे कि तक्षक नाग का अस्त्र है और अगर ये अस्त्र अर्जुन को लग गया तो उसके बाद अर्जुन की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जब कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी शक्तियों से रथ को जमीन में धंसा दिया, जिस वजह से जो अर्जुन थे वो उस अस्त्र के प्रहार से बच गए। लेकिन अगर उस समय ये अस्त्र अर्जुन को लग जाता तो अर्जुन की मृत्यु उस समय ही हो जाती। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था वासवी शक्ति। वासवी शक्ति को अमोघ शक्ति भी कहा जाता था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ने किया था। इस अस्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे जिस किसी का नाम लेके भी चलाया जाता था ये अस्त्र उसका नाश करके ही लौटता था। और ये एक ऐसा अस्त्र था जिसकी काट उस समय पांडवों के पास नहीं थी, और ये एक ऐसा अस्त्र था जो उस समय कौरवों को जीत दिला सकता था। लेकिन जो श्री कृष्ण थे उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में बुला दिया था, जिस वजह से जो कर्ण थे उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच में कर दिया। लेकिन इस अस्त्र को कर्ण ने उस समय अर्जुन के लिए बचा के रखा था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं परशुराम जी ने किया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसके भय से सभी पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि जब कभी भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तब ये आकाश से इंद्रास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करता था, जिसे रोक पाना असंभव था। और दोस्तों, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने स्वयं कहा था कि इस अस्त्र को रोक पाना संभव नहीं है। दोस्तों, इस बात से आप इस अस्त्र की शक्ति का अनुमान लगा ही सकते हैं। हम बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था। इस अस्त्र को जब भी चलाया जाता था तो ये अस्त्र एक ही बारी में पांच आकाश गंगाओं का नाश करने में सक्षम था। इस अस्त्र को जहाँ कहीं भी चलाया जाता था वहाँ 12 वर्ष तक किसी भी जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। और महाभारत के युद्ध के समय जो कर्ण थे वो परशुराम के दिए गए श्राप की वजह से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल गए थे, जिस समय उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो ब्रह्मास्त्र था वो कर्ण के अलावा गुरु द्रोण के पास, अश्वत्थामा के पास और अर्जुन के पास था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण भी भगवान ब्रह्मा ने ही किया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस अस्त्र को जब चलाया जाता था तो ये तीनों लोगों का नाश करने में सक्षम था। दोस्तों, जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मदेव के 1 शीश विराजमान होते हैं, उसी तरीके से ब्रह्मशीर अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 4 शीश विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्मदेव का सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र था। जब कभी भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तब ये अस्त्र एक ही बारी में संपूर्ण सृष्टि का नाश करने में सक्षम था, क्योंकि इस अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 5 शीश विराजमान होते थे। और कहा जाता था कि इसके विरोध में अगर ब्रह्मशीर
अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए, उसके बाद भी ये अस्त्र इन दोनों अस्त्रों को निगलने में सक्षम था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था रौद्रास्त्र। रौद्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इस अस्त्र का आह्वान जब कभी भी किया जाता था तो भगवान शिव के 11 रुद्र अर्थात उनकी 11 अवतारों की शक्तियाँ इस अस्त्र में सम्मिलित हो जाती थी। उसके बाद जब इस अस्त्र को चलाया जाता था तो ये अस्त्र एक ही बारी में तीनों लोगों का नाश करने में सक्षम था। इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने अर्जुन पे किया था, क्योंकि जो कर्ण थे वो जानते थे कि अर्जुन के शिव कवच को केवल और केवल भगवान शिव का रौद्रास्त्र ही नष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं महादेव ने किया था। और दोस्तों, जब हम महाभारत को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र भी था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसमें तीनों लोगों को एक ही बारी में नष्ट करने की शक्ति थी। और कहा जाता है कि हमारी सृष्टि के अंत के समय महादेव इसी अस्त्र का प्रयोग करके संपूर्ण सृष्टि का नाश करेंगे। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था शांभव अस्त्र। दोस्तों, शांभव अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण भी भगवान शिव ने किया था। इस अस्त्र को महादेव के उग्र रूप के साथ जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि जब कभी भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तब अगर इसके विरोध में ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र और रौद्रास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र भी चलाए जाएं तो ये अस्त्र इन सभी अस्त्रों को निगलने की शक्ति रखता था। लेकिन जो कर्ण थे उन्होंने परशुराम जी को वचन दिया था कि वो इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। और सिर्फ यही अस्त्र नहीं, कर्ण के पास और भी अस्त्र थे जो इस प्रकार हैं: नागास्त्र, नागपाश, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र और गरुड़ास्त्र। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।